हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर न्यूमेरिकल मेथड के अंदर और एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो, रेगुलर फाल्सी मेथड भी कहते हैं इसको और फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। तो ज्यादा करके इसका फॉल्स पोजीशन मेथड करके नाम ज्यादा करके क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो ये भी नाम पूछा है तो सेम करना है और ये भी पूछा तो भी सेम करना है। दोनों नाम मैंने यहाँ पे हेडिंग में दिए हुए। ओके, और काफी आसान होता है ये सम्स, बहुत आसान होता है। मतलब आपने न्यूमेरिकल मेथड के अंदर मैंने इसके पहले गॉस सेडल और जैकोबिक्स मेथड के सम्स किए हुए हैं, तो उससे भी मैं कहता हूं ये बहुत आसान है। ओके, खाली आपको इटरेशन और एक फॉर्मूला का बहुत ध्यान देना है और कैल्सी भाई को अच्छे से हैंडल करना है। ओके, इतना ही करना है। दूसरा चीज, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मतलब ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। तो मेरा तो हमेशा एक तरीका रहता है कि मैं राइट हैंड साइड में जो भी फॉर्मूला यूज करने वाला है, थ्योरम रहने वाला है, कोई भी इंफॉर्मेशन है या केसेस है, तो उसकी इंफॉर्मेशन में राइट हैंड साइड में दे देता हूं। जैसे कि फॉल्स पोजीशन का ये फॉर्मूला है ये मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं। ओके, तो लेटेस्ट स्टार्ट्स ये एग्जांपल के साथ में फॉल्स पोजीशन भी एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके अंदर रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये पर्टिकुलर जो सम है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 2019 को पूछा गया है। ओके, तो लेटेस्ट स्टार्ट्स करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अभी इटरेशन कितने करने हैं वो बात मैं बता दूंगा, लेकिन पहले स्टार्ट कैसी करनी है। अभी देखो, यहाँ पे देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वो टाइम पे रूट्स ये पर्टिकुलर इक्वेशन के निकालने हैं, तो हमें ये फॉल्स पोजीशन मेथड यूज करनी पड़ती थी। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स है। ओके, अगर ये 9 इस तरफ दिए रहेंगे तो भी इस तरफ लाना है और एफ ऑफ एक्स करके लिखना है इसको, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। ओके, ये आपका क्या हो गया है? एफ ऑफ एक्स हो गया। अभी ये जो एफ ऑफ एक्स है, अभी पर्टिकुलरली इन्होंने क्या किया है, जो ये इक्वेशन है ये लाइज होता है। मतलब ये लाइज कितने इसमें हो रहा है? 2 से लेके मतलब यहाँ पे 2 है, नंबर लाइन है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। इनके बीच में लाइज हो रहा है, ये इसके बीच में लाइज हो रहा है, ऐसा दिया हुआ है। अभी इनके ही बीच में क्यों लाइज हो रहा है, इसका भी कुछ तो रीजन रहेगा। और अगर मैं कहता हूं ये पर्टिकुलर सम के अंदर रूट्स दिए हुए हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर दिए नहीं है, मतलब किसके बीच में लाइज हो रहा है ये दिए नहीं है, और आपको लिखा है खाली फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो एंड सो एंड सॉल्व द फॉल्स पोजीशन मेथड, बस इतना ही दिया है। ये आगे लाइज बिटवीन ये दिया नहीं है, तो कैसा सॉल्व करना है वो भी तरीका बता देता हूं। अगर मुझे यहाँ पे रूट्स दिए हैं तो मैं सीधा इनको पुट करूंगा और चला जाऊंगा। अभी मुझे दिए नहीं है तो स्टार्ट करना है 0 से। 0 पुट किया इसके अंदर, तो अगर यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, -9 आएगा और अल्टीमेटली मुझे 0 मिलने वाला है। ओके, अल्टीमेटली मुझे आंसर -9 मिलने वाला है। अभी ये -9 जो है वो 0 से कैसा है? बड़ा है, छोटा है? तो 0 से छोटा है क्योंकि -9 है। माइनस वैल्यू नंबर लाइंस के इस तरफ आती है, 0 इधर आता है और ये माइनस इधर आती है, तो लेस देन रहती है। अभी अगर मैं इसको 1 से बढ़ाते जाऊंगा, 1 से, तो 1 से बढ़ाने के बाद अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहाँ पे, तो ये वो 1 का क्यूब हो जाएगा, -4 इंटू 1 हो जाएगा और -9। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये पर्टिकुलर वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे? -12, विच इज ऑल्सो लेस देन 0। ओके, अभी और एक बार मैं 2, अगर 2 का क्यूब -4 इंटू 2 -9 कर लूंगा, तो यहां पे भी देखो क्या होने वाला है। 2 का क्यूब क्या होने वाला है? 8 -8 -9, ये और ये चला जाएगा वापस से यहाँ पे -9 विच इज लेस देन 0।
ओके, इस तरह ही हो रहा है। अभी मैं, अब यहां पे देखो, मैं जा रहा हूं, किधर तक रुकना है, कहां तक रुकना है, ये अभी तक मैंने बताया क्या? नहीं बताया। मैं सब्स्टिट्यूट करते जा रहा हूं, सब्स्टिट्यूट जीरो। मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे रूट दिए नहीं है, तो कैसा सॉल्व करना है वो तरीका मैं बता रहा हूं। अगर मुझे ये 2 और 3 दिए नहीं तो मैं स्टार्ट करूंगा 0 से। पहले 0 पुट किया, -9 विच इज लेस देन 0। उसके बाद 1 पुट किया, वो भी मुझे -12 मिला विच इज लेस देन 0। इसके बाद 2 पुट किया विच इज ऑल्सो लेस देन 0। ओके, तो सभी जगह लेस देन वाला साइन आ रहा है। अभी तक उल्टा हो गया क्या? साइन उल्टा नहीं हुआ है। जब तक नहीं होता है तब तक चलना है। ओके, अभी बता दिया मैंने। अभी देखो यहां पे मैं 3 लेता हूं, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये -9 हो गया। अभी यहां पे देखो ये हो गया 27, ये हो जाएगा आपका -12 -27, 3 का क्यूब -4 इंटू 3, 4 -4 इंटू 3 -9, तो ये मुझे मिल रहा है 6। क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। ओके, अब अभी मेरा ये जो वैल्यू है, ये पर्टिकुलरली मुझे क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तभी क्या हो गया देखो, विच इज ग्रेटर देन 0 हो गया, विच इज ग्रेटर देन 0। ये देखो, ये कंडीशन है, ये आपका नंबर लाइन है, ये हो गया 0 -1 -2 और सो ऑन। ये हो गया आपका 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो 6 इस तरफ आ गए, 0 से बड़े हैं, लेकिन ये सभी ना माइनस साइन है, वो 0 से छोटे हैं, तो लेस देन थे। ओके, इस तरह से हम लोग ने ये साइन दिए हुए हैं। अभी मुझे ये पता चला कि ये यहां पे साइन उल्टा हो गया। रुको, अगर साइन उल्टा हो गया मतलब यहां पे, यहां तक, मतलब यहां तक आप जो 2 सब्स्टिट्यूट किया तभी, और यहां पे डिफरेंस देखेंगे तो यहां पे क्या हो गया? लेस देन होगा, और यहां पे क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया। उल्टा हो गया, रुकना है। ओके, और अगर उन लोग ने दिया है रूट तो कुछ दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप इधर से ही सॉल्व करना चालू कर दो। सम में अगर रूट्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 दिए, 2 सब्स्टिट्यूट करो, आपको एक वैल्यू लेस देन मिलेगी, एक वैल्यू ग्रेटर देन मिलने वाली है। लेकिन नहीं दिए हैं तो ये इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, ये पॉइंट से, मतलब 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, ऐसे पुट करते आओ, और आपको जहां पे उल्टा साइन हो जाएगा, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन साइन मिल जाएगा, वहां पे आपको रुकना है। वो आपके क्या हो गए? रूट्स हो गए। ओके, अभी यहां पे मुझे ये तो वैल्यू मिल गई है। अभी मैं क्या बोलता हूं, जो पहला वैल्यू रहता है, मतलब x, ये पहला x का जो पहला वैल्यू क्या है? 2 है, उसको x1 बोल दो, x1 बोल दो। x1 जो पहला वैल्यू रहेगा उसको x1 बोल दो, जो कि 2 है इसके अंदर। यहां पे अभी इधर चेंज हो गया ना, वो चेंज होने के बाद जो पहला रहेगा उसको x1 बोल दो, दूसरा वैल्यू जो रहेगा उसको x2 बोल दो, और वो कौन सा है इस पर्टिकुलर सम के अंदर? 3 है। ओके, अभी इनके फंक्शंस, मतलब इनका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या रहेगा? देखो, f(x1) रहेगा, जिसके वजह से 2, इसका वैल्यू, मतलब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये x1 है ना, ये फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं, तो f(x1) हो गया। इसका वैल्यू क्या है? देखो, -9, और f(x2) देखो, मतलब ये 2 है, इसका वैल्यू क्या है? देखो, इक्वल टू 6। ओके, ये वैल्यूज नेसेसरी है। कौन से वैल्यूज नेसेसरी है? मैं रेड पेन से थोड़ा मार्क करके दिखा देता हूं। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट हो गई आपकी, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट हो गई आपकी, और ये वैल्यू इंपॉर्टेंट 2 वाली, और ये 3 वाली।
1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज इंपॉर्टेंट है और इनको नेमिंग कैसे करना है। x1 इसको बोलना है, उसके अंदर f ऑफ x1 लिखते वक्त ये सामने वाली वैल्यू लिखने है, उसके सामने f ऑफ x2 के लिए ये वैल्यू, मतलब 3 से जो आई हुई वैल्यू है x2 हो जाएगी, f ऑफ x2 हो जाएगी। ओके, x2 तो 3 हो गई। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ये अगर आपको अच्छे से समझता है तो आगे बढ़ने में कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत आसान। हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला यूज करने के पहले मैं आपको बता देता हूं, ये 2 है, यहां पे इसको ऐसा सर्कल यहां पे और यहां पे एक सर्कल दे देता हूं, यहां पे 3 है। ओके, किन के वजह से निगेटिव साइन आया था, 2 के वजह से निगेटिव साइन आया था, तो इधर निगेटिव साइन दे दो। किसके वजह से, मतलब अभी 3 के वजह से कौन सा साइन आया था, पॉजिटिव साइन आया था। ओके, ये लिखना जरूरी है। अभी इसके बाद हमारा ये फॉर्मूला जो फॉल्स पोजीशन मेथड ने हमें दिया हुआ है, उसको यहां पे लिखो। x3 इज इक्वल टू x1, f ऑफ x1 है, x2 है, वो गलती नहीं करना है। ये देखो, याद करने का तरीका भी मैं बता देता हूं, x2 f ऑफ x1 और नीचे सीधा इनको ही जोड़ना है, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। ओके, यहां पे ध्यान देना है, जब भी स्टार्ट करेंगे तभी x1 से स्टार्ट करना है, उसके बाद f ऑफ वाला जो रहेगा उसका अपोजिट रहेगा, x2 रहेगा, तुरंत इधर x2 आ जाएगा तो इसका अपोजिट f ऑफ x2 रहेगा, और ये दोनों को ऐसे ही नीचे लाना है और बीच में माइनस साइन जोड़ देना है। इतना आसान तरीका है फॉर्मूला याद रखने का। ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अभी यहां पे आपका x1 का वैल्यू क्या है, 2 है, x2 का वैल्यू, f ऑफ x2 का वैल्यू क्या है, क्रॉस में देखना है, ऐसे लिखेंगे तो क्रॉस में देखना है आपको। x2 का वैल्यू क्या है, तो आपका ये वैल्यू पर्टिकुलरली 6 है, माइनस साइन बीच में है, इसके बाद x2 का वैल्यू 3 है, क्रॉस में वैल्यू क्या है, -9 है, इसके बाद x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 6 है, माइनस x1 का वैल्यू क्या है, -9 है। इस तरह से चलेंगे। अभी कैल्सी भाई का हेल्प लेना है, कुछ करना नहीं है, कैल्सी भाई का हेल्प लेके आपको करना है 12, ब्रैकेट देना है ऊपर के, इसके लिए ब्रैकेट देना है 12, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 9 इंटू 3 करना है, ब्रैकेट क्लोज्ड, डिवाइडेड बाय, यहां पे भी 6 प्लस 9 करेंगे हम लोग यहां पे, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो मुझे मिलेगी उसको SD प्रेस करना है, तो मुझे x3 की वैल्यू यहां पे मिल चुकी है, वो है 2.6। कौन सी मिली है, 2 पर बढ़ना है। ये तो अभी तक फर्स्ट इटरेशन नहीं है, ये अभी मुझे फर्स्ट इटरेशन तक आगे बढ़ना है। इसके लिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू क्रिएट करती है, निगेटिव करती है। जैसे कि 2 और 3 थे, इनमें 2 ने निगेटिव वैल्यू क्रिएट की जबकि 3 ने पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट की, वैसे ही इसको भी आपको चेक करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, f ऑफ x3 मतलब f ऑफ 2.6 प्लेस करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, मतलब ये इक्वेशन के अंदर 2.6 का क्यूब हो जाएगा, -4 इंटू 2.6 -9 कर लेंगे, और ये वैल्यू आपको देखनी है क्या आती है। तो 2.6 जो है आंसर क्यूब, इसके बाद -4 इंटू आंसर -9 कर देना है आपका, और ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो -1.824 मिलेगी आपको।
ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन, क्योंकि इसको माइनस साइन जुड़ा हुआ है, तो माइनस साइन के वजह से ये वैल्यू मुझे क्या मिली है, निगेटिव मिली है। अगर निगेटिव मिलती है तो वापस इनको निकालना है और इनके इसमें किसको जज करना है। देखो वापस से मैं यही निकाल के लेता हूं। अभी देखो निगेटिव साइन और ये पॉजिटिव वाला बंदा हो गया, बराबर है। अभी निगेटिव किसके वजह से आई है, निगेटिव किसके वजह से आई है, 2.6 के वजह से आई है। ओके 2.6 के वजह से निगेटिव आई है। तो पहले किसके वजह से आई थी, 2 के वजह से आई थी। अभी किसके वजह से आई है, 2.6 के वजह से आई है। तो 2 को उड़ा डालो और उसके जगह पे 2.6 लिख दो। जिसके वजह से जो आएगी, मतलब सपोज 2.6 के वजह से अगर पॉजिटिव वैल्यू जनरेट होती थी तो 3 को उड़ा डालो, उसके बीच में 2.6 प्लेस करो। ओके जैसे कि यहां पे 2 है, 2 के वजह से हमें निगेटिव वैल्यू मिली थी, वैसे ही 2.6 के वजह से भी निगेटिव वैल्यू मिली। तो 2.6 ये माइनस साइन के जगह पे रहेगा और 2 को रिप्लेस करेगा 2.6 और 3 तो वैसा ही रहेगा भाई। ओके तो हमारे नए वैल्यूज अभी मिल चुके हैं। तो ये जो नया वैल्यू रहेगा ये x1 रहेगा, जबकि 2.6 रहेगा, और यहां पे x2 वही रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है। अभी f ऑफ x मतलब 2.6 x1 क्या आई है, -1.824, और f ऑफ x2 ये चेंज नहीं हुई है तो वही लिखनी है आपको 6। ओके तो यहां पे देखो ये जब भी मैंने वैल्यूज चेंज किए, मतलब ये प्लेस की निकाला ये यहां पे, तो इधर तक तो ठीक है। ये जो हो गया यहां पे मैं थोड़ा लिखना भूल गया कि इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट इटरेशन, मतलब वैल्यूज चेंज करने के वजह से जो पोजीशन हो गया वो आपका फर्स्ट इटरेशन हो गया, स्टार्ट हो गया यहां पे फर्स्ट इटरेशन। ओके अभी वही सब खेल चालू, x3 लेना है, फॉर्मूले के अंदर x1 के जगह पे एक बार फॉर्मूला लिखा तो खाली आपको वैल्यूज चेंज प्लेस करने हैं। x1 की वैल्यू क्या है आपकी 2.6, इसके बाद f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है आपकी 6, माइनस x2 क्या है आपकी 3, f ऑफ x1 क्या है आपकी -1.824, वापस से सेम 6 माइनस 1.824। ओके चलो लेट अस स्टार्ट हियर। ब्रैकेट देना है ऊपर हमेशा 2.6 इंटू 6 -3 इंटू आंसर कर लेंगे क्योंकि वो स्टोर्ड था, डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 6 माइनस आंसर कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो SD करके प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मुझे x3 की वैल्यू क्या मिल रही है 2.693। ओके वैल्यू मिलने के बाद वापस से सेम, इसके वजह से कौन सी वैल्यू क्रिएट होती है, निगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम f ऑफ वही सब अप्लाई करना पड़ेगा। x3 को यहाँ पे मुझे प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं प्लेस करता हूं f ऑफ 2.6933, तो ये 2.6933 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.6933 माइनस 9 कर लेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो देखना है हमें। अभी मुझे क्या वैल्यू मिलती है, आंसर का क्यूब -4 इंटू आंसर -9,
जो भी वैल्यू मिली है, वैल्यू क्या मिली है देखो, -0.2372। अभी ये देखो, ये भी वैल्यू निगेटिव ही मिल रही है मुझे, और निगेटिव वैल्यू विच इज लेस देन 0। ओके, अभी हम लोग सेकेंड इटरेशन की ओर बढ़ेंगे। वापस से इटरेशन निकालते हैं, तभी डायग्राम निकालो। माइनस लिखो, प्लस लिखो। ओके, माइनस वैल्यू किसके वजह से आई थी? 2.6 के वजह से आई थी, और ये प्लस वैल्यू 3 के वजह से आई थी। ओके, अभी माइनस वैल्यू आई है क्या प्लस वैल्यू आई है? माइनस वैल्यू आई है। किसके वजह से आई है? ये 2.6369, मतलब इसको खत्म करो और उसके जगह पे लिखो 2.6933। मतलब ये भी वैल्यू ने निगेटिव वैल्यू को ही रिप्लेस किया, 3 को हाथ नहीं लगाया। पॉजिटिव बनी नहीं ना उससे, तो निगेटिव वैल्यू को ही खत्म किया, पॉजिटिव वैल्यू वैसी की वैसी। तो अभी वापस से x1 कौन बनेगा? अभी 2.6933। x2 कौन बनेगा? 3। f ऑफ x1 कौन बनेगा? जो निगेटिव वैल्यू मिली है, -0.2372। f ऑफ x2 कौन बनेगा? 3 के वजह से जो वैल्यू मिली है वो 6। ओके, अभी वापस से हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, x3 निकालना है। फॉर्मूले के अंदर x1 2.6933, f ऑफ x2 6 माइनस x2 3 माइनस 0.2372 अपॉन 6 माइनस -0.2372। ओके, अभी कैल्सी भाई का हेल्प लेना है आपको। वापस से सेम 2.6933 ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको यहां पे। इसके बाद इंटू 6 -3 इंटू आंसर डिवाइडेड बाय 6 माइनस आंसर, क्लोज करो। ये वैल्यू मिल गई मुझे x3 क्या मिल रही है मुझे? x3 2.705। ओके, 2.705 ये वैल्यू मुझे x3 करके मिल रही है। ओके, अभी ये पर्टिकुलर वैल्यू को आप देखेंगे तो ये भी वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी? सेम f ऑफ x3 निकालना पड़ेगा। f ऑफ x3 जैसे कि यहाँ पे 2.705, तो 2.705 का क्यूब -4 इंटू 2.705 -9 कर लेंगे तो क्या वैल्यू मिलती है? देखो 3 -4 इंटू आंसर -9, तो ये वैल्यू भी मुझे निगेटिव ही मिल रही है, -0.0280। ओके, अभी ये वैल्यू भी मुझे क्या मिल रही है? निगेटिव मिल रही है। अभी मैं कौन से इटरेशन की ओर बढ़ूंगा? थर्ड इटरेशन की ओर। सेम डायग्राम निकालना है आपको, माइनस प्लस का। अभी देखो माइनस वैल्यू किसके वजह से थी? 2.6933 के वजह से। अभी किसके वजह से माइनस वैल्यू आ रही है?
2.705, मतलब इसको ही ये वैल्यू ने रिप्लेस किया। ये पर्टिकुलर सम के अंदर निगेटिव ही वैल्यू रिप्लेस हो रही है, लेकिन कुछ कुछ सम के अंदर पॉजिटिव भी होगी, ऐसे नहीं है कि निगेटिव ही होती रहेगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग ऐसे टाइप के सम भी करेंगे, मेरे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव किसके वजह से हुई थी, 3 के वजह से। तो आपको यहाँ पे लिखना है x1 कौन हो जाएगा 2.705, x2 कौन हो जाएगा 3, f ऑफ x1 कौन हो जाएगा, f ऑफ x1 ये हो जाएगा -0.0280, f ऑफ x2 कौन हो जाएगा आपका 6, ये वैल्यू इसके वजह से मिली है तो 6। ओके, इस तरह से मुझे ये वैल्यू मिल चुकी है। अभी वापस से सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, तो फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा, x3 की वैल्यू निकालूंगा, तो यहां पे सेम यही फॉर्मूला, x1 की वैल्यू क्या है 2.705, f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, f ऑफ x2 की वैल्यू है 6 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है -0.0280 अपॉन 6 माइनस 0.028। ओके, इस तरह से हमें ये वैल्यू लिख लेनी है। ओके, अभी वापस से मैं कैलकुलेशन करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट देना है 2.705 इंटू 6 माइनस 3 इंटू आंसर, क्योंकि वो स्टोर्ड रहती है वैल्यू, डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 6 माइनस आंसर। तो मुझे ये वैल्यू भी क्या मिल रही है, देखो x3 इज इक्वल टू 2.706। ओके, तो यहां पे देखो x3 की वैल्यू मुझे रिपीटेड होते हुए दिख रही है यहाँ पे और यहाँ पे पर्टिकुलरली। ये जो नंबर है ये थोड़ा वेरिएशन हो सकता है 6 और 5 के बीच में, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 6 पकड़ लेता था पहले की वैल्यू और इसके अंदर ऐड करता था तो 706 होता था। ओके, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू करीबन करीबन सेम है, मतलब ये थर्ड डिजिट तक थर्ड डेसिमल तक क्या है, सेम वैल्यू है। इसके वजह से मैं यहाँ पे रुकता हूं थर्ड इटरेशन तक। ओके, तो मुझे ये वैल्यू क्या मिल रही है, 2 रूट कौन से मिले, एक तो 2.706 और दूसरा, तो आपको लास्ट में लिखना है हेंस रूट करेक्ट टू थर्ड डेसिमल, और ये वैल्यू मुझे क्या मिली है 2.706। ये फाइनल आंसर मुझे यहाँ पे मिल, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और ऐसे पर्टिकुलर सम के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और मेरी प्लेलिस्ट जरूर जाके देखना, उसके अंदर न्यूटन रैप्सन मेथड के फॉल्स पोजीशन मेथड और आगे जाके न्यूटन रैप्सन मेथड के सभी बहुत 2-4 सम में और करने वाला हूं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।